तो आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है, कैसे देते हैं बहुपद वाला भाग। तो यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 को हमें भाग देना है एक्स माइनस 4 से। बटे का मतलब भाग, ये जो बटे का निशान इसी का मतलब भाग, इसी के नीचे जो संख्या है उसी से हमें भाग देना है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 30 को हमें भाग देना है x प्लस 3 से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नियम जान लेते हैं, नियम क्या होता है। तो नियम बहुत छोटा है, बहुत ही आसान नियम है। नियम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। चलिए पहला सवाल लेते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें x माइनस 4 से भाग देना है। पहले इस तरह से लिख लेते हैं x माइनस 4। तो ये सारा कुछ आप पहले से जानते हैं। बटे में जो संख्या होती है उसको हम भाजक कहते हैं, और जिस संख्या को भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। तो ये वाला पूरा भाग, ये इतना भाज्य हो गया, और ये वाला पूरा भाग भाजक हो गया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमने अंश बटे हर के रूप में यहाँ पर क्या लिखा, भाज्य का पहला पद, और बटे में हर में क्या लिखा, भाजक का पहला पद। तो यहाँ पर भाज्य का पहला पद, ये भाज्य का पहला पद है और ये भाजक का पहला पद है। चलिए इसी नियम पर रख देते हैं। भाज्य का पहला पद कितना है, एक्स क्यूब, फिर बटे का निशान लगाएंगे, और नीचे भाजक का पहला पद, भाजक का पहला पद कितना, एक्स। दोस्तों यहाँ पर ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स है। ऊपर एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बटे में कितना है, एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। भिन्न का आपने गुणा पढ़ा होगा। ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या को हम काट देते हैं, एक्स से एक्स कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर शेष बचा। तो इसको हम भागफल में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। चलिए अब जो एक्स स्क्वायर हमने लिखा, इसका गुणा एक्स के साथ करेंगे और 4 के साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 4 के साथ, तो गिनती का नंबर पहले लिखते हैं, उसके बगल में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। चलिए अब घटा देते हैं। भाग में क्या किया जाता है, घटाया ही जाता है। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यदि नीचे माइनस है तो प्लस हो जाता है, और यदि नीचे प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 2 है। तो पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर 4 यहाँ पर है, यहाँ 2 है, लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर भी है, तो 4x स्क्वायर, ये बड़ा नंबर है तो इसको पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर। ये प्लस का है, यहाँ आगे प्लस छिपा हुआ है, प्लस लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर ये 2 उतारेंगे, प्लस का 2। अब 4x स्क्वायर प्लस का है तो पहले प्लस लगा लेते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं। इतना आप सभी लोग समझ गए। उसके बाद ये जो नियम है इसी पर फिर से वापस आते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो 4x स्क्वायर प्लस 2 है, ये नया भाज्य है, ये पहला पद है, और जो भाजक है वो हमारा सेम है। तो नियम पर रखेंगे, ऊपर भाज्य का पहला पद, भाज्य का पहला पद 4x स्क्वायर, बटे का निशान लगाएंगे, भाजक का पहला पद x। एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे इंटू एक्स, और बटे में x, x से x कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, x बचेगा, तो कितना बचेगा, 4x। तो यहाँ पर भागफल में हमें लिखना है 4x, ये आप समझ गए होंगे। अब 4x का गुणा हमें x के साथ करना है और फिर 4 के साथ। तो 4x का गुणा जब x के साथ होगा तो पहले गिनती का नंबर, यहाँ एक छिपा हुआ है, 4 1 के 4 हो जाएगा। x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है 4x के आगे, तो ये प्लस और माइनस जब गुणा होगा तो माइनस होगा। 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौके 16, और बगल में x है तो यहाँ पर
x लिख लेंगे। 4x का गुणा जब 4 से होगा, 4 चौके 16x हो जाएगा। अब फिर से घटा लेते हैं, इसके आगे माइनस है तो प्लस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला पद कट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, पहला पद कट ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 16x प्लस का 2, 16 यहाँ पर है, ऊपर 2 है, लेकिन इसके साथ x है तो ये बड़ा नंबर है, तो हम लिखेंगे 16x, ये प्लस का 16x प्लस का 2। अब फिर से यहाँ 16x प्लस का है तो यहाँ पहले प्लस लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो नियम है इसी पर रख देते हैं। ये 16x क्या है, भाज्य का पहला पद, 16x लिख लेंगे, बटे का निशान लगाएंगे, और नीचे क्या, भाजक का पहला पद x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। चलिए यहाँ रख देते हैं 16, तो भाग फल में 16 लिख देंगे। 16 का गुणा जब x से होगा तो 16x हो जाएगा, फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर 16 का गुणा 4 से होगा, 16 चौके 64। आप क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो इसके आगे माइनस है प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 64 प्लस का 2, दोनों प्लस के हैं, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह वही रहता है, दोनों प्लस के हैं, प्लस आगे रहेगा, संख्याएं जोड़ देंगे, 64 2 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आगे प्लस लिखा नहीं जाता, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। चलिए अब लास्ट और अंतिम सवाल, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 30 को हमें भाग देना है x प्लस 3 से। बहुत ही आसान है, यहाँ पर नियम क्या है, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो भाज्य का पहला पद x क्यूब और बटे भाजक का पहला पद x, तो x क्यूब को हम x इंटू x लिख सकते हैं, और नीचे x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह कम है, चलिए यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणा x से होगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, x स्क्वायर का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा। आप घटा देते हैं, तो इसके आगे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर और ऊपर 2x, तो ये बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ लेकिन x है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये वाला पद बड़ा है, तो पहले बड़ा वाला पद लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ये माइनस का है, नीचे माइनस लगा हुआ है, तो 3x स्क्वायर माइनस का है, आगे माइनस लिखेंगे। इसके बाद 2x प्लस का है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, भाज्य का पहला पद, तो यहाँ पर माइनस को यहाँ छोड़ देते हैं, माइनस पहले लगा है, पहले यहाँ माइनस लगा लेते हैं, 3x स्क्वायर बचा, ये भाज्य का पहला पद 3x स्क्वायर बटे भाजक का पहला पद x, तो x से x कट जाएगा, एक कितना बचेगा, 3x बचेगा। 3x के आगे माइनस है तो माइनस का पहले गुणा होगा, इसके आगे प्लस है, x के आगे प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3x का गुणा x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 3 तिहाई 9, और ये x, 3x का गुणा जब 3 से करेंगे 9x हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 9x माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 3x स्क्वायर ऊपर माइनस का है, नीचे 3x स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 9x प्लस का 2x, 9 और 2 11x, 9 2 11x, एक संख्या और उतारेंगे तो यहाँ पर बचा है माइनस का 30। चलिए फिर से यहाँ पर ये पहला पद है, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद x, तो x से x कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो यहाँ पर 11x, यहाँ पर जो है इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे, यहाँ कितना बचा 11, 11 का गुणा x से होगा, 11x हो जाएगा। उसके बाद प्लस और प्लस ही होगा, प्लस इंटू प्लस ही होता है, 11 का पहाड़ा 3 बार, 11 तियां 33 हो जाएगा। अब घटा देंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा,
11x प्लस का है, ये भी माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 33 माइनस का 30, एक जैसी चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहेगा। माइनस का 33 माइनस का 30 माइनस ही रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगी, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 30 और 33 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये हमारा शेष फल हो जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से आप कितना भी बड़ा बहुपद वाला भाग हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।